Oops, hello, welcome or welcome back to Blessings channel. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि your upcoming future fated meeting with your future spouse, when, where, how and at what place. ठीक है. एंड यहाँ पर है जी आपकी बर्थ डेट्स और राइट. यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, यहाँ है जी आपका पाइल नंबर 2. ओके, ये है आपके बर्थ डेट्स, जिस डेट पे आपका जन्म हुआ था. दैट इज़ एग्जैक्टली आपका बर्थ डेट. ओके, जिनको अपना बर्थ डेट नहीं पता है या फिर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो, ग्रुप 1 आप चूज़ करेंगे अगर आपको ये ट्रेड कर रहा है ग्रीन वाला फैदर, एंड ग्रुप 2 आप चूज़ करेंगे अगर आपको ये ट्रेड कर रहा है बेबी पिंक फैदर. ठीक है. सो विच एवर इज़ योर कलर, विच एवर इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आई विल सी यू देयर. ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की है. सो लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. ऑलराइट, व्हाट कम्स अप फॉर ग्रुप नंबर 1 person. So your fated upcoming meeting with your future spouse. आपके पास है सबसे पहले जी जजमेंट का कार्ड, 20 नंबर जजमेंट कार्ड. Okay. Group number 1. Eight of Wands. Alright. Upcoming fated meeting है the Hanged Man. 9 of Wands. Okay, and I just want to take a final bottom of deck, the King of Pentacles. Interesting, group number 1. यहाँ जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है ना पाइल 1, दैट इज़ रिलेटेड टू योर समबडी को जो यहाँ पर फायर साइन वाले हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है. इसके साथ साथ पाइसेस की बहुत एक्सट्रीम पे एनर्जी है, पाइसेस की और कैप्रिकॉन की, या पाइसेस की, कैप्रिकॉन एंड टॉरस. ठीक है. और जो एयर साइन वाले हैं उनकी इतनी वाइब नहीं है, बट स्टिल आई कैन सी अ जेमिनी वाइब. ठीक है. तो ये ज़ोडिएक साइन सन मून एंड राइजिंग में हो सकते हैं. ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फेटेड मीटिंग है अपने पार्टनर से, वो समथिंग टू डू विद लेट हो गया है. ठीक है. और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, मुझे अभी तक मिल जाना चाहिए था अपने फेटेड पार्टनर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई उसी दिक्कत आती ही रही है, क्योंकि मुझे यहाँ 9 ऑफ वांड्स दिख रहा है. कोई बाउंड्रीज़, या फिर हो सकता है यू आर नॉट ओके विद योर करंट रिलेशनशिप. ठीक है. हो सकता है आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, बट दैट पर्सन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. मे बी आप उनको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप किसी और से शादी करना चाहते हैं. यू आर नॉट ओके विद दैट पर्सन, या आपको शक है थोड़ा सा कि यार पता नहीं इसने मेरे साथ करनी भी है शादी, के जस्ट टाइम पास कर रहा है. ठीक है. मैं आपको एक कन्फर्मेशन बता दूँ पाइल 1 कि आपका जो पर्सन है ना रियल वाला, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है. ये जो पर्सन होता है ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसमें शक नहीं होता. ठीक है. इसमें ये आपको शक में डालता ही नहीं है, बिल्कुल भी. ये बंदा आपको शक में नहीं डालता है. ये पक्का, जैसे बोलते हैं ना, आपको 100, बल्कि 100 कम बोल रही हूँ, 1000% आपको कंफर्म होगा कि दैट इज़ द वन जो मुझसे शादी करेगा. अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप डाउट में हो, या आप डबल माइंडेड हो कि भाई पता नहीं भाई इसने करनी भी है शादी कि नहीं करनी है, बेबी, ये वो नहीं है. ठीक है. जो आप सोच रहे हो,
आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। इसको को टाटा बाय बाय। आपने मेरे को इस तरह हैंग ऑन करके रखना है तो नो, मुझे सीरियस रिलेशनशिप्स में रहना है, मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना। तो आपके मैं गेम्स के लिए नहीं हूँ, ठीक है। और ये जो आपका रियल पर्सन है जजमेंट कार्ड है, और जजमेंट कार्मा का कार्ड होता है, ठीक है। आप जैसे हो ना, जैसे आपके कार्मा है वैसा ही पर्सन आपको एग्जैक्ट जो है वो मिलने वाला है। देखो बात ये है कि आपको ये बंदा बहुत समय के बाद मिला होगा या मिलेगा। ऐसी आपकी मन में खुशी होनी है ना कि जैसे बहुत ही ज़्यादा समय के बाद नहीं किसी को खुशी मिली होती। दैट इज़ गोइंग टू बी योर एनर्जी फॉर ग्रुप 1। ओके, और आप ऐसे खुशी से झूमोगे ना जब आपको ये मिलेगा, यू विल बी लाइक यार हाँ लेट हुआ है, लेकिन आज मुझे समझ में आया है कि लेट इतना जो है वो क्यों हुआ है, बिकॉज़ मेरे को इनसे मिलना था, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, मैं वो कैसे समझाऊँ कि आपको उनसे मिलने के बाद 110% कन्फर्म होगा कि यही वो है, और आपको कभी भी उनके बारे में शक नहीं आएगा कि पता नहीं इसमें से रहना है नहीं रहना है, शादी करनी है नहीं करनी, सही है। सो इतना ही आपको विश्वास दिलाएगा अपने ऊपर, इनकी पहली निशानी होगी, ठीक है। ये आपसे थोड़े एज में भी बड़े होंगे, अब ये लड़की हैं तो एज भी अगर ना भी सही बड़ी हुई, स्टिल शी इज़ वेरी वेरी मच्योर देन दैट ऑफ यू। आपसे कई गुना ज़्यादा ब्रेनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंट है, बहुत हाईली एजुकेटेड गर्ल है, ठीक है। और आई थिंक तो बिज़नेस स्टडीज़ हो सकते हैं करते हो, जैसे MBA वगैरह है ना, तो बिज़नेस की कुछ स्टडीज़ या कॉमर्स की स्टडीज़ ये हो सकता है करते हो, या बैंकिंग अकाउंट्स, इस तरह के फील्ड से भी हो सकते हैं। सो अपकमिंग मीटिंग जो है आपकी वो कैसे होगी, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। पहली मीटिंग कैसे होगी आप लोगों की, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परस। जी साफ यहाँ पे दिख रहा है कि पहली मीटिंग आपकी होगी अकॉर्डिंग टू योर वर्क, ठीक है। आप अभी पढ़ रहे हो, मे बी आप अपने जॉब पे कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है इससे कनेक्टेड है ये पर्सन, यहाँ पे आप दोनों सेम सेम डिग्री करते हो, यहाँ पे सेम सेम जॉब करते हो, ठीक है। समथिंग टू डू विद योर डिग्री, वर्क प्लेस, ऑफिस, या अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो ये वहाँ पर एज अ कस्टमर भी आ सकते हैं। आप वहीं पर होगे बैठे हुए, जहाँ पढ़ने जाते हो यहाँ आप काम करने जाते हो, ठीक है। अब वहीं बैठे होगे, ये पर्सन खुद वहाँ आएंगे या पहले से वहाँ होंगे, डिपेंड्स, सही है। विज़िट करने या फिर भी बॉस हो सकते हैं, समथिंग टू डू विद योर वर्क, और आप उस समय काम कर रहे होगे या आपको काम करता देखेंगे, या फिर हो सकता है इनको आपकी कोई ना हेल्प चाहिए हो, आप कोई एज आ, जैसे आप बैंक में हो सकता है काम करते हो, उनको कोई चेक बुक इशू करवानी है, या उनको कोई आई डोंट नो, बैंक में हज़ारों काम और भी होते हैं ना, तो आप वहाँ पर उनका ये काम करें, इस तरह का भी कुछ इस तरह हो सकता है, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय देयर ना। सो इसके साथ साथ कोई इंश्योरेंस कंपनी में या फिर कोई कॉल सेंटर में इस तरह का कोई सीन भी हो सकता है। हो सकता है आप इंटर्नशिप के लिए सिर्फ जाओ, अगर आप फुल टाइम वहाँ जॉब नहीं भी करते स्टिल, और ये दिन का समय होगा, उसी सन का मतलब दिन का समय है, जो जॉब आवर्स होते हैं ना 9 to 5। और अगर आप नाइट शिफ्ट करते हैं फिर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये आपके ऑफिस आवर्स हैं, सही है, आपका वर्क आवर्स है, वर्क टाइम है, चाहे दिन हो रात हो। सो ये चीज़ मुझे यहाँ सबसे पहले दिखी है। सो व्हेन की मैं देखूँ तो 10 of wands है कि व्हेन 10 of wands, ड्यू सॉरी 5 of swords, knight of swords, व्हेन एस ऑफ कप्स। देखो अब व्हेन का जहाँ तक बात है ना कि कब, दैट इज़ कनेक्टेड टू योर सरप्राइजिंगली लुकिंग एट दैम, ठीक है। हाँ ये सरप्राइज होगा,
दिस पर्सन विल मीट यू लिटरली सरप्राइजिंगली। हाउ इस तरह से हो सकती, क्योंकि उसी वॉन्ट्स आप बहुत ज़्यादा उन दिनों ओवरबर्डनड हो गए, यू विल बी सो सैड तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा थके भी हो गए, काम का बोझ है, लोड है, सही है। 5 ऑफ सोर्ड्स में भी आप इतने खुश भी ना हो उन दिनों, ज़ाहिर कौन ओवरवर्क में खुश होता है, बट आपके यहाँ एनर्जीज बहुत डाउन होंगी उस समय, यहाँ पर आप बहुत उन दिनों परेशान हाल बैठे होगे। यहाँ हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा ख्याल उन दिनों चल रहा हो कि भाई मैं ये जॉब छोड़ दूँ, मेरे से नहीं होता, सही है। वहाँ पर किसी उस समय आपका ब्रेक पॉइंट होगा और यूनिवर्स आपको सरप्राइज देगा। यू सी दिस कप होल्डिंग, यू सी हाथ में जो कप पकड़ा हुआ, इस तरह से यूनिवर्स आपको आपकी मोहब्बत आपके सामने ला करके खड़ा करेगा। यूनिवर्स जो है बहुत जल्दी सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपका ना, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही मज़ाहिया चीज़ है, कोनी है। दैट इज़ कि एक दिन होगा कि जिस दिन आपका बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा होगा कि मैं जाऊँ, और सुबह थके हुए हैं, घर बैठ के सोच रहे हो जाऊँ ना जाऊँ, मेरा तो दिल ही नहीं करता जाने को। और उसी दिन जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे आपका बिल्कुल ही चेंज होगा। यू विल बी लाइक मैं तो ये यहाँ से जॉब कभी छोड़ू ही ना। दैट इज़ हाउ थिंग्स विल चेंज ओवरनाइट। ये आपका पूरा मूड, आपका पूरी ऑरा ही चेंज जो है ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे होता हुआ। तो ऐसे ये पर्सन आपको मिलेंगे, ये आपको आके हेलो कहेंगे, आपसे आपका नंबर लेंगे या ना भी नंबर लें। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी अप्रोच वाला है, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ना डिटेल्स से आपका खुद ही कॉन्टेक्ट नंबर या फिर घर का एड्रेस भी निकलवा लें। सो हाई चांसेस है इनके पास वाइट या ब्लैक कलर की गाड़ी होगी, एक इनकी निशानी होगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ ना कुछ ब्राउन कलर का ज़रूर उस समय पहना होगा, हुडी, जैकेट, स्वेटर, जंपर, शर्ट, कुछ भी कैमल ब्राउन स्पेशली। और एक आर्मी ग्रीन कलर होता है, आर्मी ग्रीन जेंट्स में, उस कलर का पैंट्स इन्होंने, या जीन्स डेनिम कुछ भी पहना हो सकता है। ये 2 कलर्स आप याद रखना, ये मैंडेटरी हैं, सही है। तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ज़रूर आप देखोगे। ओके, आगे हम देखेंगे कि क्या सी निकल के आता है, आगे क्या होगा। मिल तो गए ग्रोथ, सही है। सो दैट इज़ हाउ योर रिलेशनशिप विल ग्रो। आप लोग आगे जाओगे लाइफ में, आप लोगों का मुझे ग्रोथ दिख रहा है, आप लोगों का मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। यू कैन सी ऑल दिस ग्रीनरी, ये रूट्स देख सकते हो आप, लीव्स देख सकते हो। सो लिटरली यहाँ पे रूट्स से लेकर लीव्स तक लिटरली एवरीथिंग इज ग्रोइंग। तो ये और संबंध बनाना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है, और रिलेशन अपना बढ़ाएंगे, आपके बारे में और जानना चाहेंगे। हो सकता है आपके घर आए, आपके मम्मी पापा से मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सोलमेट, बेसिकली दिस इज़ योर सोलमेट। और ये पर्सन बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं आपको लेकर के, बिकॉज दे नो कि यू आर देयर सोलमेट। सो यहाँ ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी, यहाँ पे ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है, लिटरली एक्सप्लेनिंग मी कि आप दोनों हो सकता है डिफरेंट टेम्परामेंट के हों, ठीक है। अगर आप हॉट टेम्परामेंट के हो, ये कूल होगा, ये हॉट का है तो आप कूल होगा। लेकिन आप लोग जिस तरह से एक दूसरे को जान देंगे, जिस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। और एक समझ होती है ना एक दूसरे की, अंडरस्टैंडिंग लेवल, दैट इज़ रिमार्केबल इन दिस कनेक्शन, सही है। सर्विस, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये एक मतलब आपका ख्याल बहुत रखेंगे, उसके बाद या फिर घर आना जाना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए है, दे विल लिटरली से कि जस्ट मुझे बता दिया करो, टेक्स्ट कर दिया करो, वो चीज़ तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, इस तरह, ठीक है।
हियर इज़ द परफेक्शन। यहाँ पे परफेक्शन का कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, आपको ऐसे लगेगा कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, ऐसा बिहेव करेगा ये ना परफेक्टली। एक्चुअली बात ही जहाँ चीज़ें अलाइन होनी होती है ना, वहाँ पर आप खुद ही सही बिहेव करना शुरू हो जाते हो। इसमें ना कोई आपकी बड़ाई होती है ना उनकी बड़ाई होती है। इट्स जस्ट अबाउट डिवाइन फेटेड मीटिंग। ठीक है, ऐसे ही होती हैं। और लिटरली यूनी परसेप्शन, उसी परसेप्शन, हार्ट चाकरा, इनका हार्ट चाकरा ओपन होगा आपके लिए और आपका भी। आप दोनों एक दूसरे को अपना दिल दोगे और मिरेकल हो जाएगा। वाह, करेम कलेम दिस मिरेकल, ग्रुप वन कलेम दिस मिरेकल। आपके लिए ये मिरेकल, चमत्कार, मोजज़ा, जो भी आप बोलते हो, इट इज़ हैपनिंग। सही है, आप दोनों की शादी हो ही जाएगी। रिकवरी, जो भी आपने दुख दर्द देखे हैं, परेशानियाँ, रोए हो धोए हो पास्ट में, हर चीज़ रिकवर हो जाएगी। यू सी दिस की, ठीक है, आपको याद भी नहीं आना पिछला कि मेरे साथ क्या हुआ था। यू बी लाइक जो हुआ ना मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, वरना मुझे यहाँ मैं आज पहुँचती ना, यहाँ मैं आज पहुँचता ना। सेम आपका यही होना है रिएक्शन जब कोई आपसे पूछेगा कि यार पीछे जो कुछ हुआ उसका क्या आप, ठीक है ना। सो guys, let me see, try your loved ones. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली। ये पर्सन लव पर बिलीव करता है, ना सिर्फ आपको बल्कि ये अपनी पूरी फैमिली से बहुत लविंग पर्सन होगा। ठीक है ना। यार 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 1 नंबर अक्टूबर या जनवरी की बर्थ इनकी हो सकती है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। देखो बोली इसकी बहुत मीठी होगी, सही है, पोलाइट, और ये नहीं कि शादी से पहले तक, बाद में भी। ठीक है, ये आपको बहुत लविंग वर्ड्स से बुलाया करेंगे, लाइक स्वीटी, हनी, बेबी, कुछ भी। ये आपको आपके रियल नेम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपना कोई पेट नेम, कोई सॉरी निक नेम रखा होगा आपका, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि किसी को प्यार से बुलाया जाए तो इसमें बहुत सी शक्ति होती है कि वो अगले के मूड को चेंज कर सकता है, आपके पूरे एक्सक्यूज़ मी, आपके पूरे के पूरे ऑरा को जो है ना चेंज कर सकता है। ठीक है, कंसीडर फाउंडेशन। देखो गाइस, ये बंदा ये सक्सेसफुल है लेकिन अपने रूट्स नहीं भूला कभी। ठीक है, इसके पास आज भी वो घर है, उसको पता होगा कि वो कहाँ है जहाँ वो पहले रहा करता था बचपन का। तो ओवरऑल इसकी एनर्जी ऐसी ही है। ठीक है, एज अ हस्बैंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरिंग। ठीक है, हस्बैंड हो वाइफ हो, बहुत ही केयरिंग वाइब है यहाँ पर, और ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आ जाएंगे छट से। ठीक है, सो हम कुछ चार्म्स देख लें पहले, ठीक है ना, चार्म्स की रीडिंग, फिर हम आगे देखते हैं। सो योर अपकमिंग फेटेड मीटिंग, ऑलराइट। Guys, this is going to be a lavish royal wedding. ठीक है, अगर मैं आपको वैसे ऊपर अभी दिखाती हूँ करके, see these 4 big elephants, royal elephants। ठीक है, ये आपकी जो वेडिंग डे है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग फैट वेडिंग डे। ठीक है, अब अरेंजमेंट्स उनकी ओर से हो, आपकी ओर से हो, डिफर्स, बट बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन, एक्सक्यूज़ मी, सारे घर वाले, रिलेटिव, सब एवरीबडी इज़ एंजॉइंग, और लिटरली पैसा बहुत खर्च होगा इसमें वेडिंग पे। सही है। सो मैं डिटेल्स वेडिंग की वैसे बता रही हूँ, नॉट बीइंग लाइक मतलब पैसे खर्च होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हम खुश होना चाहिए इंसान को, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी फ़ैट वेडिंग हो रही है आपकी, बट या एनर्जी है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि ये पर्सन जो है दे आर सिंगल। ठीक है, मतलब ये अगर ये आपको बोले ना कि मैं सिंगल हूँ तो वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, इवन इफ दे आर डिवोर्सी, स्टिल दिस पर्सन विल बी सिंगल जब ये आपको मिलेंगे।
ठीक है, ये चीटर नहीं है, सही है। आपको एक मैसेज आ सकता है और लिटरली हो सकता है ये टेक्स्ट भी हो, क्योंकि ये पर्सन आपका नंबर ट्रेस करवाएंगे कहीं से, ठीक है, फिर आपको टेक्स्ट करेंगे रैंडम। यहाँ पे पपी स्पिरिट है, लिटरली रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन बहुत ही क्यूट है। yes, they are very very cute look wise and they love your hair, और इनके अपने हेयर भी बहुत हेल्दी है, ठीक है। क्यों इन्होंने आपको पसंद किया? आपके मिस्टीरियस वाइब्स की वजह से, आपकी आँखें और आपके चाल डाल, आपका स्टाइल, ठीक है। और दिस शीप, यहाँ पर गोट आप कह लो। सक्सेस, सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा सक्सेस है इस रिलेशनशिप में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पीजन है, पीसफुल आपके लाइफ होगी, और लिटरली यू आर गोइंग टू बी द मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड मदर एज वेल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो भी आपकी जेंडर है। Okay, so that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. Bye-bye. Hello, welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, let's see what comes up for you, group number 2. All right, so let's see. Your upcoming fated meeting with your future spouse. Temperance. ओके, ओवरऑल वाइब पे पहले चेक करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे आप लोग कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और कैसे आपको अप्रोच करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ है आपके पास एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, यहाँ जो ओवरऑल वाइब आपके रिलेशनशिप की है, दैट इज़ अबाउट समवन कि जो कि जिसे बोलते हैं ना, क्या उसे कहते हैं, की पेशेंस, सब सब्र का फल मीठा होता है, इस तरह करके कुछ बोलते हैं। दैट इज़ द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस पर्सन। सी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये रिलेशनशिप बहुत ही एक समथिंग टू डू विद ट्रैवल एज वेल, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप में, आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिटरली दिस पर्सन इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये पर्सन आपकी केयर बहुत अच्छी करेगा, चाहे आपके फाइनेंशियल मैटर्स हैं या चाहे आपका लव मैटर है, ठीक है। दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, यू सी एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट है ये, ठीक है। आई थिंक ग्रुप नंबर 2, दिस पर्सन इज़ नॉट योर प्रीवियस पार्टनर, आपका पिछला पार्टनर नहीं है, मतलब जो आपका एक्स पार्टनर था ना, वो नहीं है बेबी, ये एक नया पर्सन है, एक नई मोहब्बत है, एक नई शुरुआत है। और अगर आप स्टिल कहीं पर ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ आप अपने एक्स पार्टनर को याद करते हो कि वो कब आएगा, कब मुझे कांटेक्ट करेगा, या कब मेरे उसकी कॉल आएगी, ये वो भूल जाओ बच्चे, भूल जाओ, ठीक है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सही है, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में कुछ मिलेगा, पास में कुछ नहीं मिलने वाला, सही है। और लेकिन एक चीज़ की कन्फर्मेशन मैं तो आपको बता दूं कि जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब आगे जाके देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों को, और जो पर्सन आपके लिए गॉड ने लिखा हुआ है, आप कहोगे कि मैं किधर थी, मैं किधर फंसा हुआ था यार, मैंने पहले क्यों नहीं छोड़ दिया, मेरी इतनी बड़ी गलती, मैं पागल था, मैं क्या था, मैं बेवकूफ़ था, मैंने क्यों जो है मैंने वहाँ पे वेट किया, इतना समय बर्बाद किया। ये गारंटी है इस चीज़ की। इसलिए अब एज सून एज पॉसिबल अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट जोन एंड मूव फॉरवर्ड। सी जस्टिस विल बी सर्व्ड, आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। आप ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हो, आप अपने साथ जस्टिस चाहते हो, आप लोगों के साथ अच्छा करते हो, बदले में आपको हेट मिलती है, आपको शेम मिलती है, आपको गिल्ट मिलता है, आपको ऐसा रिपेंट मिलता है कि यार मैंने क्यों उसके साथ अच्छा किया, ये वो।
बेबी, जस्ट डू नॉट थिंक लाइक दैट, ठीक है। आपके साथ जो हुआ, लोगों ने जो आपके साथ किया, ठीक है, वो अपने कारमा बढ़ा रहे हैं, आपके कारमा कट हो रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, आपके कारमा कट होने होते हैं, ठीक है। अगर वो कारमा कट ना हो तो आपको कभी भी आगे लाइफ में अच्छी चीज़ ना मिले। सो जस्ट स्टे पेशेंस। इसीलिए आपके लिए पहला कार्ड ही टेम्परेंस का आया था, मैं समझ गई थी कहानी सारी वहीं पे। सो जस्ट स्टे पेशेंट। मुझे पता है अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इतना दूर जितना आप समझते हो ना, है नहीं। बात समय ऐसे होता है कि हम एंड पर आकर 99.9 पे क्विट कर देते हैं, ठीक है। सो एक कदम और चल लो। लिटरली आई कैन सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड फॉर यू, ठीक है। आप मिलने वाले हैं, आपकी फेट में है, आपकी डेस्टिनी भाग्य में है ये। आप अकेले नहीं रहने वाले। उसी साथ इसका आंसर आया है 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको सोलमेट है, आपके पुराने जन्म का साथी है। और जिस तरह आप समय में अकेले हो ना, वो भी अकेला है बेचारा, वो भी अकेली है कहीं पर, आप ही की तरह आपको याद कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि गाइस कि हम दोनों में सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। अब कैसे इनको पहचानोगे, दैट इज़ रिलेटेड टू योर हैबिट्स, ठीक है। कि आप लोगों की आदतें कैसी हैं। आप दोनों की बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी, और कोई पता नहीं कि जिस दिन आप लोग मिलो मतलब पहली दफ़ा, तब आप दोनों ने कपड़े भी सेम ही कलर के पहने हो। हाँ हाँ, लिटरली दिस इज़ आल्सो पॉसिबल, ठीक है। कलर सेम हो, जैसे आपने ग्रीन पहना तो उन्होंने भी ग्रीन शर्ट पहनी हो, अगर आपने ब्लैक पहनी है तो उन्होंने ब्लैक पहने हो। काफ़ी हद तक के चांस है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो आपने बिल्कुल भी परेशान या निराश नहीं होना। अच्छा, आगे स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं कि हाउ या वेयर विल यू मीट, ठीक है ना। जगह देख लेते हैं हम। ऑलराइट, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। किस जगह आप इनसे मिलेंगे। स्टार, अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, मुझे जो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन आई है। लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। ये हो सकता है कि आप वेकेशन वगैरह पर किसी कॉन्सर्ट में जाएं, या फिर किसी फैशन शो में जाएं, सही है, या किसी इवेंट में जाएं। वहाँ पर हाईली चांसेस है कि पर्सन आपको मिले। दूसरी जो पब्लिक प्लेस के यहाँ पे चांसेस हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी योर रिलीजियस प्लेस। आपका जो भी रिलीजन है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या कोई मॉस्क है, यहाँ पर चर्च है, या कोई और है, कोई भी टेम्पल है, ठीक है। वहाँ पर हाईली चांसेस है कि पर्सन वहाँ भी सेम पर्पज़ के लिए आए हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी यू सी हीलिंग प्लेस, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, जहाँ पर आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, ठीक है। इट कैन बी अ हॉस्पिटल या डॉक्टर क्लिनिक एज वेल, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो हीलिंग प्लेस, सही है। सो ये किस्मत है आपकी। लिटरली यहाँ पर आपको इसी सरप्राइजिंगली मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार, दोनों कार्ड है सरप्राइज मीटिंग का। आपने उससे बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि यार आज मैं अपने जीवन साथी से मिल जाऊंगा। नो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, क्योंकि आप इंतहाई मतलब नेचुरली आपने जो कपड़े पहने होते हैं बहुत ही कंफर्टेबल से आप ड्रेस में हो, और जो घर के कपड़े होते हैं, ठीक है। आप कोई फॉर्मली भी ड्रेस नहीं हो, और आप काफ़ी इस तरह का फील करोगे कि यार अगर आज इसने मिलना था, आज ही मिलना था, आज से मैं सही तरह से तैयार भी नहीं हूँ, क्या मैंने कपड़े पहने, कैसे मेरे जूते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे व्हील है फॉर्चून का, ये पहिया जब घूमता है तो ये नहीं देखता कि आप कहाँ पे बैठे हो और आपने क्या पहना है,
सही है, आपके जेब में कितने पैसे हैं ये नहीं देखता, ये सिर्फ ये देखता है कि समय आ गया है, डिवाइन टाइम आ गया है, चालू करो काम। ठीक। सो गेट रेडी ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। अच्छा लेट्स सी आप अप्रोच कैसे करेंगे, बिकॉज थोड़ा हेजिटेंट सा मुझे लग रहा है। चलो जी, लड़ाई शुरू कर दें आप। हाँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सवर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। देख साफ 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 एक ही मैसेज है। हो सकता है आपका वहाँ पर किसी से कहा सुनी हो जाए, या आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स वहाँ पे आके आपके हक में या आपका मसला जो है वो रिजॉल्व करवाएंगे। दैट इज़ हाउ यू विल नो दैम। या फिर ये भी हो सकता है अगर आप ड्राइव कर सकते हो या फिर जिस गाड़ी में हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी में भी फ्यूल ख़त्म हो गया या कोई टायर को कोई मसला हो गया, इस तरह। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की जान पहचान होगी। सो ये मीटिंग बहुत ही व्हेन ठहर जाओ, व्हेन का बहुत मसला फंसा होता है, कि व्हेन इट विल हैपन। आप लोगों का जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हेन, राइट। सो पहले उसको ज़रा सॉल्व कर लें। मैं ज़रा डेक पकड़ लूँ ये वाला। ओके, व्हेन वाला मसला सॉल्व कर लें भाई हम। ठीक है, पहले फिर आगे चलते हैं। क्या हाउ दे विल अप्रोच यू व्हेन prosperity lies ahead, new moon in Taurus. Guys, upcoming spring, prosperity lies ahead. ठीक है, अपकमिंग स्प्रिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी, मुझे नहीं पता आप ऑटम में देख रहे हो, आप समर में देख रहे हो, आप विंटर में देख रहे हो, जब भी नेक्स्ट स्प्रिंग टाइम आएगा, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इनके मिलने के। और इट कैन बी इन अप्रैल, मार्च, अप्रैल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही नॉर्मली स्प्रिंग के जो हैं वो मंथ्स होते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ एरीज सीजन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एरीज सीजन अगैन, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, एरीज, वही सेम एनर्जी, ये आगे पीछे ही होते हैं। टॉरस और एरीज सीजन, सही है। टॉरस सीजन में अ पार्ट ऑफ मई भी एंटर हो जाएगा, मई का कुछ हिस्सा। सो लेट्स सी मोर। न्यू मून इन एक्वेरियस, फेब्रवरी भी एंटर हो गया है जी। ओके, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। सो फेब्रवरी से लेकर के मई, अपकमिंग फेब्रवरी से लेकर के मई तक के ये जो महीने हैं 3-4, दे आर गोइंग टू बी डिसाइडिंग योर फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर 110% यू आर गोइंग टू बी मीटिंग योर पर्सन। अच्छा, एक और चीज़, पाइल नंबर 2, अगर तो आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं या आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल करते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर यू, या आउट ऑफ सिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व है। यस, ग्रुप नंबर 2, ट्रैवल काफ़ी 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 हद तक इन्वॉल्व है यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल 2 आई कैन सी के ये पर्सन आपको जैसे पसंद करेंगे ना, दे आर गोइंग टू बी नोइंग मोर अबाउट यू, वो आपके बारे में जो है ना और जो है ना जानना चाहेंगे, क्योंकि दे लाइक टू इन द वेरी फर्स्ट नज़र में ना, पहली नज़र में आपका जादू चला है उन पर। सो लेट मी सी देयर थिंक थॉट्स अबाउट यू, दैट इज़ परफेक्शन। उनको लगेगा कि यू आर परफेक्ट। ठीक है, कि आप परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, यू आर टू ब्यूटीफुल। गॉसिप, अब आप इतनी ब्यूटीफुल परफेक्ट उनको लगोगे तो गॉसिप तो वो करेंगे ना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड क्योंकि आप टफ हो, क्योंकि आप उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे होगे पहले ही मीटिंग में, तो उनको थोड़ा प्लान तो बनाना पड़ेगा आपको अटेंशन आपकी लेने के लिए। तो दे वुड स्टार्ट टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स या फैमिली के, यार इसकी अटेंशन कैसे हासिल करूं, ये तो मेरे को बात ही नहीं कर रही है,
यू सी जॉय। सो यहाँ पे कोई डांसिंग या फिर कोई ऐसा कॉन्सर्ट या फिर कोई म्यूज़िक ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर मे बी यू वर डांसिंग या मे बी इंजॉइंग विथ फ्रेंड्स। तो ये पर्सन उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे और बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ओर, ठीक है। पहले बट आपकी वाइब बहुत ही उस तरह की है, लाइक हैप्पी, आपकी वाइब बहुत ही कूल है, यू आर एट द टॉप ऑफ योर, जिसे बोलते हैं ना, ब्यूटी इस समय, ठीक है। और मुझे ऐसे दिखता है कि दे लाइक यू अ बिट इन वेस्टर्न ड्रेसिंग, ठीक है। थोड़ी मॉडर्न ड्रेसिंग में इनको आप ज़्यादा पसंद आओगे, चाहे आप रूम के अंदर हो या चाहे डिपेंड करता है कल्चर पे। लेकिन वेन एवर यू वियर थोड़ी वेस्टर्न मॉडर्न या फिर थोड़ी सी रिवीलिंग ड्रेसेस, दे एब्सोल्युटली लाइक इट, ठीक है। तो ये इनकी पसंद है। सो एक्सेप्टेंस, ये पर्सन आपको हर हालत में एक्सेप्ट करेगा, नो मैटर आपका पास्ट क्या है, ठीक है। आप डिवोर्सी हैं, आपके पास बच्चा है, जो भी है, दे विल एक्सेप्ट यू, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद विक्टिम, सो मे बी आप विक्टिम रहे हो पास्ट में किसी भी चीज़ का, ठीक है। से डोंट केयर अबाउट इट, उनको ये है कि मैं आगे बढ़ना है, आई जस्ट वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड, ओके। सो दिस इज़ द फॉरवर्ड थिंग, राइट। सो लेट्स सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन। मदर अर्थ, ये पर्सन आपको हील करने के लिए, आपकी केयर, आपको नर्चर करने के लिए भेजे गए हैं, ठीक है। ट्रू लव, आपकी सच्ची मोहब्बत है इसमें, यस दे आर योर ट्रू लवर, योर ट्रू लव। और ये यूनिवर्स भेज रहा है आपको, किसी के आगे, किसी इंसान के आगे, किसी चीज़ के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। और यूनिवर्स आपको ये डिलीवर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गॉड, उसके आगे झुको, उसको जो है ना, उसके आगे माथा टेको, लिटरली। और ये उसी का ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, सही है। ये कोई आपको आके नहीं दे रहा, ना कोई दे ही सकता है। सो किसी के पीछे मत भागो कि यार किसी एक्स के पीछे वो कब आएगा, वो नहीं आ रहा, रो रहे हो, अरे छोड़ो, आपको जिधर से मिलना है ना उसके पास इनफाइनाइट पावर्स हैं, ठीक है। So release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Stay positive. नेगेटिव थॉट्स निकाल दें, जजमेंटल माइंडसेट निकाल दें, उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है ना। अनकंडीशनल हो जाए, बिल्कुल अनकंडीशनल हो जाओ अपने साथ भी। और सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते हो, योर सोल इज़ क्रेविंग फॉर योर लव, ठीक है। So let's see charms for you. Okay, जी, charms for group number 2. Okay, person की चीज़, upcoming fated मीटिंग, जी। तो मैं आपको चार्म से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। आपके पास ये पर्सन बुल एनर्जी में है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी ओर, दे लव द रेड कलर ओवर यू, सही है। और रेड कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लव एंड पैशन, ठीक है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है, मतलब फरवरी से मई तक का, आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज्ड होगा, जो भी है, सिंगल है एटलीस्ट एंगेज्ड है तो मैरिड, जो भी है, ठीक है। सो मुझे ऐसे दिखता है कि यू सी दिस कोआला बियर विद देयर बेबी। सो लिटरली एक तो यूनिवर्स ने आपका सारा होल्ड लिया हुआ है अपने पास, यूनिवर्स इज जस्ट एक्टिंग लाइक योर मॉम, सही है। तो यूनिवर्स पे ही छोड़े आप। दूसरी बात यह है कि यू हैव मैनिफेस्टेड अ ब्यूटीफुल क्यूट लिटल बेबी फॉर यू
एंड ऑल्सो आई कैन सी बिग फैमिली, इस पर्सन की फैमिली भी काफ़ी फैमिली ट्री काफ़ी बड़ा है. एंजल इज़ कमिंग विद गुड न्यूज़. सही है. So, claim this angel message. Also, there is, you see, marriage, wedding ring, commitment. So, यहाँ पर ऑल्सो आई कैन सी बिग एलिफेंट. ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड है लेकिन दे आर रिच. हाँ, ये रिच हैं. और ऑल्सो देयर इज़ अ हॉर्स रिप्रेजेंटिंग एक्शन. हॉर्स रिप्रेजेंटिंग के somebody is moving forward towards you. ओके. या कैट स्पिरिट है जिससे ये जाहिर होता है कि ये इंसान को आप बहुत टफ लगोगे. उसको लगेगा कि आप में एटीट्यूड है, उसको लगेगा कि आप किसी को लिफ्ट नहीं करवाते. बट इन द एंड ऑफ कोर्स दे लाइक इट, क्योंकि उनको लगेगा कि यार मेरे को नहीं लिफ्ट करा रही तो किसी को भी नहीं कराती होगी. शी इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. तो ये कोई इतना एंड में कोई इतना बुरा नहीं है इसका रिज़ल्ट. ठीक है, अगर आप एटीट्यूड वगैरह है तो. सो बिकॉज उनको आपके साथ कोई गेम वेम तो खेलनी नहीं है, उनको तो करनी है शादी. तो जो लोग शादी में इंटरेस्टेड होते हैं ना लड़के, उनको एटीट्यूड से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सही ही लगता है. ये एटीट्यूड वाले लड़के वही होते हैं जिन्होंने सिर्फ हु आर प्लेयर्स. उनको एटीट्यूड से होता है इतना एटीट्यूड दिखाती है, इसका एटीट्यूड तोड़ेंगे, ये है वो है, एटीट्यूड तोड़ूंगा मैं इसका. ये ओ भाई, एटीट्यूड वाली लड़कियाँ दे यूजुअली हैव वेरी गुड कैरेक्टर. ठीक है. ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी सेम बट स्टिल मोस्टली. तो जिन लड़कों ने शादियाँ करनी होती है ना, दे लाइक इट कि शी इज़ हैविंग अ गुड कैरेक्टर, इट मीन्स. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.